अब डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस दोनों में बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा जो हमारी डायबिटीज इंसिपिडस है, अब हमें ये देखना पड़ेगा इंसिपिडस का क्या मतलब है। इंसिपिडस का मतलब है टेस्ट लेस, जिसका कोई टेस्ट ही ना हो, जिसका कोई जायका भी ना हो। और मिलेटस का मतलब है मीठा, स्वीट। सो जो हमारी डायबिटीज है उसको हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस, जिसमें शुगर लेवल हाई हो जाती है और उसमें यूरिन में शुगर आ रही है। और डायबिटीज इंसिपिडस में जस्ट यूरिन जो है फुल क्लियर हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट टेस्ट, वो एक डिबेट है। नो, अब जो डायबिटीज है उसकी टाइप्स के बाद इसके साइन और सिम्टम क्या हो सकते हैं, जो हमारा पेशेंट है वो किस तरह मेटाबॉलिक करेगा। डायबिटिक पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट टू अस विद हिस्ट्री ऑफ पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। हो गया डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, मेरा वजन कम होना शुरू हो गया, या ये है कि अचानक से मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया। तो ये है जस्ट सिम्टम ऑफ द डायबिटीज। अच्छा, कुछ पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आते हैं। दो कॉम्प्लिकेशन आर लाइक, अब पेशेंट में आके बताएगा कि सर मेरे हाथ और पांव स्लो हो गए, नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट उसके साथ। तो दीज आर द सिम्टम। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, हाउ विल डायग्नोज द डायबिटीज। उसमें ये है कि एक तो ये है कि हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल वन, other is the random blood sugar level, and other is the HbA1c level, and other is the oral glucose tolerance test, जिसको हम OGTT भी कहते हैं। अब फास्टिंग में अगर किसी पेशेंट की शुगर 125 से अबव आ रही है, या रैंडम में 180 से अबव आ रही है, या ये है कि हमारे पेशेंट का जो OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें हम उसको 175 ml देते हैं ग्लूकोज, उसके बाद जो शुगर लेवल चेक करते हैं, अगर वो लेवल मोर देन 200 है, देन इट मींस आवर पेशेंट इज डायबिटिक। अब हमारा पेशेंट जो है वो डायग्नोज हो गया एज अ डायबिटिक। अब ये है कि हमें इसको ट्रीट कैसे करना है। पहले जो हम किताबों में आप लोगों को पढ़ाते थे कि जब भी हम एक पेशेंट नया डायग्नोज करते हैं फॉर डायबिटीज मेलिटस, तो उसमें हमारी स्टार्ट होती है मेटफॉर्म। लेकिन अब जो एडीए है और आईडीएफ है, जो इंटरनेशनल डायबिटीज एसोसिएशन है, उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। अब उन्होंने इसको इस तरह चेंज किया है कि अब हमने पेशेंट अंडरस्टैंडिंग को सेट करना है। इसमें ये है कि पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर, कि उसमें नीड हमें क्या है। लाइक हमने हाइपरग्लाइसीमिया को ज्यादा एड्रेस करना है, लाइक हमारा पेशेंट कोई रीनल इंपेयरमेंट के साथ है, लाइक हमारा पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ है। तो इन तमाम फैक्टर्स को हम रखेंगे साथ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या जो हमारा पेशेंट है उसका अफोर्डेबिलिटी लेवल क्या है, क्या वो महंगी दवाइयां परचेज कर सकता है या सस्ते वाली। या एक और भी चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हम मेडिसिन लिखने जा रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल। जो न्यूअर मॉलिक्यूल है वो कुछ कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं और कुछ में नहीं होते। तो दिस ऑल इज द क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स स्टार्ट करनी है। अब चूंकि हमारी प्रेजेंटेशन एम्पाफेज एम पे है, तो एम्पाफेज एम कंटेन्स एम्पाग्लिसोजीन एंड मेटफॉर्मिन, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब इनकी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर के ऊपर रहना है, तो ये जो एम्पाग्लिसोजीन है बेसिकली ये 2014 में जो है ना एफडीए ने अप्रूव किया। 2014 के बाद उन्होंने 7,000 पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च की, इसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग जो है स्टडी। उसके बाद अगेन जो इसका फाइनल अप्रूवल आया, उसके बाद ये मार्केट में आई। तो दिस इज अ वेरी गुड ड्रग। इसमें ये है कि इसमें इट इज रीनल फ्रेंड, इट इज कार्डियक फ्रेंड। अब ऐसे पेशेंट जो हमारे रीनल इंपेयरमेंट के साथ आते हैं और साथ में डायबिटिक होते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड चॉइस एम्पाग्लिसोलीन। एंड सिमिलरली ऐसे पेशेंट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ है, वो एमआई के साथ हो सकते हैं, या उनको अंडरलाइंग हार्ट फेलियर चल रहा है। तो ये हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए बड़ी जबरदस्त है। उसकी रीजन ये है कि इट काजेस डायग्नोसिस। इससे जो है ना यूरिन, लाइक अब जितने भी डायबिटिक्स हम हमारे पास पेशेंट आते हैं हार्ट फेलियर के, तो हमें डायबिटिक्स देनी पड़ती है। तो उसमें इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि इट काजेस डायबिटिस, इससे पेशेंट का जो प्री लोड है और लोड वो बेहतर हो जाता है, और पेशेंट का जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है दैट बिकम्स वेरी गुड। अब इसमें एक और बड़ी जबरदस्त चीज है। अब इसमें अगर हमारे जो एडीए की गाइडलाइंस है, उसमें अगर देखेंगे कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो वेट रिडक्शन कराते हैं,
अक्सर आप देखिएगा हमारे पास जितने भी डायबिटीज के पेशेंट आते हैं उनमें यूजुअली ओबीज होते हैं। तो अब डायबिटिक कंट्रोल के साथ साथ हमें वेट कंट्रोल भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो उसके लिए वेट कंट्रोल के लिए दिस इज अ वेरी गुड ड्रग। अब उसमें अगर हम एडी की गाइडलाइंस में देखें तो ये तीसरे नंबर पे आती है एज अ वेट रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको कहीं कहीं पे तो हम एज वेट रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर रहे हैं। और इसमें अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं लाइक मेटफॉर्मिन एंड एम्पाग्लिफलोइन, एम्पाग्लिफलोइन जो इनका कॉम्बिनेशन है तो इन ग्लाइसेमिक कंट्रोल इट गिव्स अ गुड इफेक्ट फॉर द वेट रिडक्शन। तो इसमें हमें दोनों बेनिफिट एक साथ ही मिल रहे होते हैं। अब जहाँ पे बहुत सारे इसके फवायद मौजूद हैं तो थोड़ा बहुत इसके साथ मसाइल भी हैं। लाइक आपका हमारा जैसे एम्पाग्लिफलोइन है। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज मिलेटस का मतलब है स्वीट जो है मीठा जो है। तो ये उसको बढ़ा देती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देती है। अब जब इतना एक्सटेंसिव अमाउंट में यूरिन आ रहा था तो थोड़ा सा इसके साथ यूटीआई का रिस्क होता है या ऐसे ओल्ड फीमेल पेशेंट तो उनमें फंगल इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड ड्रग एंड इट इज वेरी गुड इफेक्ट ऑन द रीनल प्रोटेक्शन एंड कार्डियो प्रोटेक्शन। इवन इसमें हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो अर्ली टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं लाइक 10 ईयर अबव के पेशेंट जो होते हैं यंग बॉयज जैसे होते हैं। यूजुअली हम ये समझते हैं कि जो 20 साल से नीचे के पेशेंट होते हैं उनमें सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो इसको इन पेशेंट्स में जो यंग हैं और विद टाइप 2 डायबिटीज है उसमें एफडीए ने इसको टॉप पे रखा है। और ऐसे पेशेंट्स में दिस इज अ गुड चॉइस। सो